Welcome to my YouTube channel. In this video, we will discuss about post-Mauryan periods foreign invasion. So let's start. जैसा कि आपको पता है कि मौर्य उत्तर काल में जो है 4 विदेशी आक्रमण हुए थे, जिसमें फर्स्ट जो है इंडो ग्रीक, शक, पल्लव और कुषाण थे। मौर्य उत्तर काल के बाद से जो कोई भी ऐसा राजा नहीं था, प्रतापी राजा नहीं हुआ, और प्रतापी राजा नहीं होने से जो है भारत राजवंश जो है छोटे छोटे राजवंशों में जो है डिवाइड हो गया। तो उसी समय जो है विदेशी आक्रमण शुरू हो गए, जिसमें जो हम इस वीडियो में जो है इंडो ग्रीक, शक, पल्लव और कुषाण के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे मौर्य वंश और गुप्त वंश के बीच में मौर्य वंश जो है 322 से 185 बीसी में जो है इसका जो काल था। और 185 बीसी में क्या हुआ, जो मौर्य वंश का जो लास्ट रूलर था विद्रक, इसकी हत्या शुंग वंश के जो राजा थे पुष्यमित्र शुंग ने जो है विद्रक की हत्या कर दी। यानी कि जो लास्ट राजा थे, मौर्य वंश के लास्ट राजा थे विद्रक, इसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी और उसने जो है शुंग वंश की स्थापना की। ठीक है, शुंग वंश के बाद कर्ण वंश और सातवाहन वंश, ये उसमें क्या है 185 बीसी से 319 बीसी के बीच में, यानी कि मौर्य वंश और गुप्त वंश के बीच में जो है आपको मुख्यतः जो है 3 नेटिव रूलर हुए, शुंग वंश, कर्ण वंश, सातवाहन वंश। ठीक है, और उसमें फॉरेन इन्वेजन में हुआ, जिसमें से मुख्य प्रमुख है 4 विदेशी आक्रमण हुए, जिसमें से हिंद, यूनानी, शक, पल्लव और कुषाण है। ये जो पीरियड है ये 185 बीसी से 379 बीसी के बीच में है। यानी कि पीरियड क्या है 185 बीसी से 379 बीसी के बीच में पीरियड है। उसके बाद से जो है ये नॉर्थ की बात है। साउथ में जो बात करेंगे, साउथ में ऑलरेडी क्या था, चेर था, पांड्य था, चोल था। ये जो चेर था, ये जो आपको केरल का क्षेत्र था, केरल का मालवार का क्षेत्र है, उसमें ये चेर वंश था। पांड्य जो था ये तमिलनाडु का दक्षिणी भाग था, उसमें पांड्य वंश था। और चोल वंश जो था आपको ये तमिलनाडु का पूर्वी भाग था। ये जो चेर, पांड्य, चोल थे ये संगमकालीन राजवंश थे। तो ये हमें अभी इस वीडियो में जो है हम हिंद, यूनानी, शक, पल्लव, कुषाण के बारे में पढ़ेंगे। ये फॉरेन रूलर है, हिंदू, यूनानी, शक, पल्लव, कुषाण, यानी कि ISP के इंडो ग्रीक, शक, पल्लव, कुषाण। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं इंडो ग्रीक से स्टार्ट करते हैं, जिसको हिंदी में क्या बुलाता है, हिंद यूनानी बुलाता है। इसकी जो है हिंद यूनानी की जो है भारत में जो है ये 2 चरण में आया। प्रथम चरण में डिमेट्रियस जो आया, इसने क्या किया 185 बीसी में जो है 185 बीसी में इसने भारत पर अटैक किया, इसने भारत में आक्रमण किया और इसने जो है डिमेट्रियस वंश की स्थापना की। यानी कि 185 बीसी में इसने जो है भारत पर आक्रमण किया और इसने डिमेट्रियस वंश की स्थापना की। ये जो हिंद यूनानी थे ये बैक्टीरिया के शासक थे। कहाँ के शासक थे, बैक्टीरिया के शासक थे। ये बैक्टीरिया के शासक थे। और बैक्टीरिया कहाँ है, ये अफगानिस्तान में हिंदू कुश पर्वत के पास में ये बैक्टीरिया है, इसलिए इन्होंने बैक्टीरिया का शासक बोला जाता है। तो फर्स्ट अटैक करने वाला जो अटैकर था वो डिमेट्रियस था। इसने 185 बीसी में जो है डिमेट्रियस वंश का सामना किया। और इसने कहाँ पे क्या किया, इसने फिर क्या किया, पंजाब के ये डिमेट्रियस वंश का स्थापना इसने पंजाब के साकल में किया। पंजाब के साकल में जो है इसने क्या किया, डिमेट्रियस वंश की स्थापना किया। अब डिमेट्रियस वंश, ये जो आपको फॉरेन रूलर थे उसमें नेटिव रूलर भी थे। तो उसमें नेटिव रूलर क्या था, शुंग वंश था। आपका शुंग वंश का संस्थापक कौन था, पुष्यमित्र शुंग था। तो डिमेट्रियस ने क्या किया, इसका जो नेटिव रूलर था शुंग वंश था, उस पर इसने क्या किया, उस पर आक्रमण किया, मगर वो हार गया। ठीक है, इसके बाद से जो है मिनांडर आए। मिनांडर ने भी क्या किया, इसने किस पे आक्रमण किया, पुष्यमित्र शुंग पे। ये पुष्यमित्र शुंग जो इसमें नेटिव रूलर थे इस पे आक्रमण किया और ये जो है डिमेट्रियस हार गए। इसके बाद से मिनांडर ने भी है पुष्यमित्र शुंग पे आक्रमण किया, मगर मिनांडर क्या हो गया, हार गया। ठीक है, इसके बाद से जो है मिनांडर, ये इसके बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है मिलिंद पन्हु। इस मिलिंद पन्हु में क्या है, मिनांडर जो था, ये मिनांडर तो एक फॉरेन रूलर था। इसने जो है एक बौद्ध भिक्षु थे नागसेन, जिनको है
नागार्जुन ने बुलाया जाता है। और नागार्जुन ने जो है बहुत सारा ये बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक लिखा है मार्मिक सूत्र, जिसमें इन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत जो है इन्होंने इसके बारे में बताया है। इन्हें जो भारत का आइंस्टाइन बुलाया जाता है। तो ये जो पुष्पमित्र शुंग थे, ये जो मीनांडर थे, ये जो नागसेन या नागार्जुन जो बौद्ध भिक्षु थे, इनसे जो इन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। और इनकी जो मीनांडर और नागसेन की जो वार्तालाप हुई है बौद्ध दीक्षा को जो बारे में जो जानने के लिए, इसकी जो चर्चा की गई है मिलिंद पन्नू में की गई है। और मिलिंद पन्नू के रचनाकार कौन है? ये नागसेन है। तो हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में की है कि मिलिंद पन्नू के बारे में क्या है। तो मिलिंद पन्नू में क्या है? मीनांडर और नागसेन के बीच में वार्तालाप की चर्चा है। और मीनांडर ने क्या किया था? मीनांडर ने जो है नागसेन के प्रभाव में आकर, बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में आकर जो है बौद्ध धर्म को अपना लिया था। इसके बाद से दूसरे चरण में बात करते हैं। तो दूसरे चरण में जो यूक्रेटाइटिस है, इसने क्या किया? यूक्रेटाइटिस ने क्या किया? यूक्रेटाइटिस वंश की स्थापना की। इसने क्या किया? यूक्रेटाइटिस वंश की स्थापना की। यूक्रेटाइटिस ने क्या किया? यूक्रेटाइटिस वंश की स्थापना की। ये द्वितीय फर्स्ट चरण में क्या है? फर्स्ट चरण में डिमेट्रियस और मीनांडर था। सेकंड चरण में जो है हिंदुरानी जो है इन्होंने यूक्रेटाइटिस वंश की स्थापना की। ये और यूक्रेटाइटिस वंश कहाँ पे था? ये तक्षशिला में था। तक्षशिला पाकिस्तान में था। तक्षशिला पाकिस्तान में जो है इसने यूक्रेटाइटिस वंश की स्थापना की। इसके बाद आते हैं हम आंतियाल के बारे में आते हैं। ये आंतियाल जो था ये यूक्रेटाइटिस वंश का ही था। आंतियाल का एक राजदूत था हेलियोडोरस। ये और आंतियाल ने अपने राजदूत हेलियोडोरस को कहा भागवत के दरबार में भेजा मित्रों संबंध साबित करने के लिए। मगर जो हेलियोडोरस है वो भागवत के दरबार में गया और वहां पे जो उसमें भागवत धर्म था, विष्णु भगवान की उपासना की जाती थी भागवत धर्म में। तो इतना भागवत धर्म से इतना प्रभावित हुआ कि उसने जो है भागवत धर्म को अपना लिया और उसने जो है विदिशा देश में जो है गरुड़ ध्वज की स्थापना की। इसने हेलियोडोरस ने कहा कि गरुड़ ध्वज की स्थापना की। कहाँ पे की? विदिशा बेशनगर में जो है विदिशा बेशनगर एमपी में जो है इसने क्या किया? इसने जो है गरुड़ ध्वज की स्थापना की, जिसे क्या बुलाया था? हेलियोडोरस पिलर बुलाया था। और या गरुड़ जिसको क्या बुलाता है? हेलियोडोरस पिलर बुलाता है। गरुड़ ध्वज ये कहाँ पे? विदिशा बेशनगर मध्य प्रदेश में है। ये कौन था? राजदूत था। राजदूत किसका था? आंतियाल का था, हेलियोडोरस। इसलिए इसको क्या बुलाता है? हेलियोडोरस पिलर बुलाता है। ठीक है, तो फिर से पढ़ देख लेते हैं इसको। ये जो हिंद नारी थे, फर्स्ट जो कौन था? सबसे पहले जो था इंडो ग्रीक था। ये बैक्ट्रिया का शासक था। बैक्ट्रिया कहाँ पे है? बैक्ट्रिया आपको जो है हिंदू कुश पर्वत के समीप है और ये आपको पता ही अफगानिस्तान में है। इसके बाद से जो प्रथम में डिमेट्रियस थे, उन्होंने डिमेट्रियस वंश की स्थापना की और इन्होंने क्या जो है इन्होंने आक्रमण किया, पुष्यमित्र शुंग पे आक्रमण किया मगर हार गए और उन्होंने डिमेट्रियस वंश का स्थापना जो है पंजाब के साकर में किया। इसके बाद से जो मीनांडर का है, मीनांडर ने भी पुष्यमित्र शुंग पर आक्रमण किया मगर हार गए और इन्होंने जो मीनांडर ने जो बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, किससे ली? नागसेन से। इसकी चर्चा किसमें की गई है? मिलिंद पन्नू में की गई है। इसके बाद से यूक्रेटाइटिस द्वितीय चरण में यूक्रेटाइटिस वंश की स्थापना हुआ और यूक्रेटाइटिस वंश कहाँ पर स्थापना हुआ? तक्षशिला पाकिस्तान में। इसके बाद से जो आंतियाल थे इन्होंने राजदूत हेलियोडोरस को भागवत के दरबार भेजा और हेलियोडोरस ने जो है भागवत धर्म से जो है प्रभाव में आकर जो है विष्णु धर्म को अपना लिया और इसने गरुड़ ध्वज का स्थापना कहाँ किया? विदिशा बेस्ट में मध्य प्रदेश में किया। इसके बाद से जो है हम आपको इसके बाद से जो है शक के बारे में पढ़ते हैं। इसके बाद से हम सरकार बुला के बारे में पढ़ते हैं। ये जो सब जो थे ये कहाँ से आए हुए थे? मध्य एशिया से आए हुए थे। मैं आपको एक बार थोड़ा सा मैं बता देता हूँ इसके बारे में, अच्छे से बता देता हूँ कि आपको याद रहेगा। भाई मैं आपको जो है मैप के थ्रू बता देता हूँ। ये जो हमारा जो शक थे, ये हमारे शक जो है
ये फॉरेन रूलर जो शक थे ये कहाँ से आए थे, ये मध्य एशिया से आए हुए थे, मध्य एशिया से आए हुए थे। मध्य एशिया में उसमें क्या था, उसमें यूची कबीला हुआ करता था। यूची कबीला जो है 5 भागों में बटा हुआ करता था, जिसमें से बाद में आपको पढ़ेंगे कुषाण भी जो है यूची कबीला, ये यूची वंश का ही था। तो ये यूची कबीला जो था, यूची कबीले वाले थे, इन्होंने सबको क्या किया, भगा दिया, यहाँ मध्य एशिया से भगा दिया। भगाने के बाद ये कहाँ चले गए भाई, ये भारत में आ गए। भारत में आने के बाद जो है ये 5 जगहों पे जाके सेटल हो गए, 5 जगहों में जाके बस गए। तो जो है सबसे पहले जो है इनको अफगानिस्तान में बस गए, उसके बाद से पाकिस्तान में बस गए, ठीक है। उसके बाद से जो है आपको ये जो है, उसके बाद से यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो एक यहाँ पे मथुरा, ये मथुरा में बस गए। उसके बाद से उज्जैन में बस गए। फिर यहाँ पे नासिक, ठीक है। तो यहाँ पे मध्य एशिया से आए, मध्य एशिया से आने के बाद ये भारत में कहाँ बस गए, कहाँ बस गए, 5 जगह बस गए, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, मथुरा, उज्जैन और नासिक, ठीक है। पाकिस्तान में जो था, पाकिस्तान में जो शब्द था उसको क्या बोलते थे हम, माउस बोलते थे, माउस। क्या बोलते थे, माउस बोलते थे, माउस। मथुरा में जो शब्द था उसको क्या बोलते थे, राजुक बोलते थे। उज्जैन में बोलते थे चेष्टक बोलते थे, और जो नासिक में क्या बोलते थे, भूमिक बोलते थे। यानी कि यहाँ पे नाम था इनका, जो नाम था इनका, जैसे पाकिस्तान में क्या बोलते थे, शक राजा को माउस बोलते थे, मथुरा में क्या बोलते थे, राजुक बोलते थे, उज्जैन में चेष्टक बोलते थे, नासिक में भूमिक बोलते थे, ठीक है। तो ये जो है ये 5 जगहों पर आगे बस गए। ये जो सबसे पहले बात करेंगे मथुरा की बात करते हैं। मथुरा में जो है मथुरा का जो शासक था, मथुरा का जो शासक था, इसको जो है मालवा का शासक ने पढ़ाई किया था। मालवा का शासक जो था, मालवा का शासक कौन था, ये मालवा का शासक था विक्रमादित्य। ये विक्रमादित्य 4 था। इसने जो है मथुरा के शासक हरा दिया। कब हरा दिया, 57 BC में। 57 BC में जो है इसने मथुरा का जो मथुरा ये जो था, मथुरा के शासक जिसे राजू तो को हरा दिया। हराने के बाद इसने जो है 57 BC में जो है इसने विक्रम संवत को आरंभ किया। विक्रम संवत नामक कैलेंडर चलाया। विक्रम संवत नामक इन्होंने कैलेंडर चलाया। और इन्होंने क्या किया, विक्रमादित्य 4 ने क्या किया, विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। तो ये आपको मथुरा वाला क्लियर हो गया। यानी कि मालवा का शासक जो था विक्रमादित्य 4 ने मथुरा के शासक को हरा दिया, मथुरा के सब शासक को हरा दिया। और ये कब हराया, 57 BC में हराया। इसी के उपलक्ष्य में जो है इसने विक्रम संवत प्रारंभ किया, जिसे विक्रम संवत कैलेंडर बोला जाता है। और इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर ली। उसके बाद से उज्जैन, उसके बाद से हम पढ़ेंगे नासिक बारे में। नासिक में ये था नहपान जो था, नासिक में क्या था, नहपान था। ये योग शासक का नहपान था। ये नासिक का सब शासक था। इसने जो है जीपीएस मतलब क्या है, गौतमीपुत्र सातकर्णी। ये सातवाहन वंश का शासक थे, गौतमीपुत्र सातकर्णी। इसको हराने की कोशिश किया मगर हार गया, ठीक है। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने क्या किया, नहपान को हरा दिया, ठीक है। उसके बाद से जो उज्जैन का जो सबसे जो इसका योग्य प्रतापी शासक था वो कौन था, इसका रुद्रदामन। सबसे प्रतापी शासक क्या था, रुद्रदामन था। सबसे प्रतापी शासक क्या था, रुद्रदामन। इसने क्या किया, रुद्रदामन क्या किया, जो सातवाहन वंश, जो नेटिव रूलर थे वो कौन थे, सातवाहन वंश थे। उसने क्या किया, वशिष्ठिपुत्र पुलवामी BPS, वशिष्ठिपुत्र BPP। यानी कि ये नहपान ने किसको हराया था, गौतमीपुत्र सातकर्णी को हराया था। और रुद्रदामन क्या, वशिष्ठिपुत्र पुलवामी को हरा दिया, ठीक है। इसके बाद से रुद्रदामन का जो है उज्जैन शासक रुद्रदामन जो है, इसका और भी इम्पोर्टेंट है। ये जूनागढ़ अभिलेख बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बार एग्जाम पूछता है जूनागढ़ अभिलेख के बारे में, मैं आपको बताता हूँ। ये जूनागढ़ अभिलेख क्या है, ये जूनागढ़ अभिलेख गुजरात में है। इस जूनागढ़ अभिलेख में चर्चा मिलती है किसके बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में चर्चा मिलती है। इस चंद्रगुप्त मौर्य जो है, इस अभिलेख में लिखा गया कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सरकारी खर्चे से जो है गुजरात के सौराष्ट्र में सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। और ये जो है चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चिम विस्तार के बारे में जानकारी देता है, ठीक है। और ये जूनागढ़ अभिलेख में जो सुदर्शन झील था जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था, इसका जो पुनर्निर्माण किसने करवाया, रुद्रदामन ने करवाया। शक शासक रुद्रदामन ने कराया। यानी कि इसका पुनर्निर्माण कौन कराया, पुनर्निर्माण जो है
रुद्रदामन ने कराया। फिर इसके बाद से फिर इसका पुनर्निर्माण किसने कराया? फिर इसके बाद से पुनर्निर्माण किसने किया? अश्वगुप्त ने कराया। अश्वगुप्त ने कराया, यानी गुप्त शासक अश्वगुप्त ने कराया। यानी कि सुदर्शन झील जो है, सुदर्शन झील कहाँ पे? गुजरात के सौराष्ट्र में है। इसका निर्माण किसने कराया? चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया। इसका पुनर्निर्माण किसने कराया? रुद्रदामन ने कराया। फिर से पुनर्निर्माण किसने किया? इसने गुप्त काल में जो अश्वगुप्त ने कराया। ठीक है, इसके बाद से देखेंगे शक का जो था, तो हमने देख लिया। इसके बाद में देखा इसके राजा कौन कौन थे। हमने नौपान को देख लिया, नौपान को देख लिया। उसके बाद से रुद्रदामन को देख लिया, रुद्रदामन। उसके बाद इसके जो अंतिम राजा थे रुद्रसिंह तृतीय थे, रुद्रसिंह तृतीय थे। ये जो शकों का जो है, शकों का सर्वनाश जो है चंद्रगुप्त मौर्य द्वितीय ने किया। और इसी के उपलक्ष्य में जो है इन्होंने हरा के जो है विक्रमादित्य को उपाधि धारण की। और उन्होंने बहुत सारे जो है चांदी के सिक्के भी जारी किए। तो जो शकों का जो है, आपको एग्जाम पूछता है शकों को किसने पराजित किया, शकों को किसने सर्वनाश किया? तो शकों का सर्वनाश किया तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो है शकों का क्या किया? सर्वनाश किया, सर्वनाश किया। और इसने क्या, इसी के उपलक्ष्य में क्या किया? चांदी के सिक्के, बहुत सारे चांदी के सिक्के जो है, चांदी के सिक्के उन्होंने क्या किया? जारी किए। ठीक है, तो मेन में जो है इसमें आपको पता होना चाहिए, मेन में जो है शकों के बारे में जो है मेन क्या है? नौपान है, रुद्रदामन, रुद्रसिंह है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, थे। मथुरा में जो है, मथुरा में मालवा का शासक पीतमृत ने क्या किया? 57 BC में जो है, ये आपको इम्पोर्टेंट है। द्वितीय समय स्टार्ट हो गया। उज्जैन में क्या आया? उज्जैन में आपको जो कौन था? उज्जैन में आपको नासिक में नौपान, तो उज्जैन में क्या? रुद्रदामन था। ठीक है, इसमें थोड़ा सा शकों का नहीं है, कुछ इंडो ग्रीक का देख लेते। हिंद यूनानी जो है, हिंद यूनानी का योगदान के बारे में विशेषता क्या थी? हिंद यूनानी की विशेषता क्या थी? हिंद यूनानी जो है, हिंद यूनानी में क्या किया? सबसे अधिक जो है चित्रित सोने के सिक्के जो जारी किए, सोने के सिक्के जारी किए। ठीक है, ये जो इंडो ग्रीक था यानी कि हिंद यूनानी थे, इन्होंने सबसे अधिक क्या है? चित्रित सोने के सिक्के जो भारत में जारी किए। ठीक है, इसी समय जो है काली मिर्च का जो है, काली मिर्च का प्रचलन स्टार्ट हुआ, जिसे यवनपुरी बुलाया था। यवनपुरी बुलाया था। इनके भोजन का जो मुख्य जो मेन इंग्रेडिएंट्स था काली मिर्च। ठीक है, फर्स्ट जो था इनकी विशेषता थी चित्रित सोने के सिक्के। सेकेंड में क्या था? इनकी काली मिर्च का था। और उसके बाद से हिंद यूनानी जो है, ये इनका जो है आपको ज्योतिष खगोल, इसका गणित और समय, इसकी जो है गणना जो है इसी किस्म जो हिंद यूनानी समय में स्टार्ट हुआ। सो आई होप आपको ये थोड़ी जानकारी मिली होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।